कुछ लोग उद्धार ना पाए हुओं को यह बताए बिना ही कि वे पापी हैं और उन्हें मुक्तिदाता की आवश्यकता है, वह उनको मसीह को ग्रहण करने और विश्वास करने के लिए आह्वान देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे सबसे पहला जो एक व्यक्ति को बताना है या एक व्यक्ति को सूचना देना है, वो ये सूचना देना है कि वो पापी है और उसे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। अगर ये बात हम नहीं बता रहे हैं किसी भी नए व्यक्ति को, तो हम सुसमाचार को नहीं समझ रहे हैं। हम यीशु मसीह के उद्धार को सही रीति से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो पापी है और उसे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पापी है। जब ये बात हम बताएंगे, उसके बाद जब वो मुक्तिदाता पे विश्वास करेगा, मुक्तिदाता को ग्रहण करेगा, तब मेरे प्रियो उसके जीवन में वो उद्धार के स्वाद को और अनंत जीवन के उस जीवित आशा को मसीह यीशु में पाएगा। अन्यथा यदि वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पाप को अगर नहीं देख पाया कि वो व्यक्ति पापी है और उसे उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, आज लोगों को यीशु की ज़रूरत विभिन्न कारणों से है। किसी को उसकी समस्या से निजात पाना है, किसी को अपने जीवन में सफलता पाना है, किसी को इस भौतिक संसार के विषय वस्तु से संबंधित बातों को लेके ही उसको यीशु की ज़रूरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य है एक मनुष्य के प्रति बहुत ही स्पष्ट है। मरकुस 10:45 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमको छुड़ाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमको उद्धार देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से हमको निकालने के लिए इस संसार में आया, ताकि वो हमारे पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित यीशु मसीह करे। हमारे पापों का बोझ को यीशु मसीह अपने ऊपर ले ले, हमारे पापों का पूरा पूरा दाम यीशु मसीह चुकाए। और यीशु मसीह क्रूस पे जो बलिदान हुआ, वो बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा अर्थ वहाँ पे छिपा हुआ है। क्योंकि बैल और लहू से पाप का क्षमा होना ये अनहोना है। बैल और बकरे का लहू मनुष्य के पाप को क्षमा करे, ये अनहोना है। बैल और जो बकरे का लहू से हमें मुक्ति नहीं मिलती है मेरे प्रियो। मनुष्य के मुक्ति के लिए मुक्तिदाता इस दुनिया में आया। और यीशु मसीह का नाम का अर्थ को अगर हमें जानना है तो मत्ती की पुस्तक पढ़ना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय में स्वर्गदूत ने कहा माता मरियम से कि तू उसका नाम यीशु रखना, कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और लूका की पुस्तक में भी हमें ये पढ़ने को मिलता है कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे प्रियो, ये सब लोगों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए, उनके पापों से उनका उद्धार करने के लिए, उनको मोक्ष देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य यीशु के नाम में छिपा है।
यीशु मसीह का नाम का अर्थ ही ये है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यीशु मसीह ने ये कार्य किया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, ये हमें शास्त्र बताता है। और यीशु मसीह वो पवित्र मेमना है, वो पवित्र मेमना है जो हमारे अधर्म के लिए अपने आप को वो बलिदान कर देता है। तो मेरे प्रियो, हमें ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर कैसे कुछ लोग उद्धार ना पाए हुओं को, जो अब तक उद्धार नहीं पाए हैं, अब तक वे उद्धार से बहुत दूर हैं, उनको ये बात बताते नहीं हैं कि वे पापी हैं और उन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति पापी है और उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और जितना आपको प्रूफ देना पड़े, आप इस बात को, पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि एक मनुष्य के पाप के कारण पूरा मनुष्य जाति पतित हो गया या पतन। आदम के पाप के कारण आज पूरा मनुष्य जाति आज पतित है। पाप का प्रवेश एक व्यक्ति के द्वारा हुआ और सभी व्यक्ति पाप में जन्म लेते हैं, सभी व्यक्ति पाप में ही जीते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति पापी हैं। बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो इस संसार में कोई धर्मी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को ढूंढने के लिए नहीं आया, परंतु पापियों के उद्धार के लिए आया। और पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने आप को पापी कहते हैं, यदि आज आप अपने आप को पापी महसूस करते हैं, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए आया। यीशु मसीह कहता है कि कोई धर्मी नहीं। यीशु मसीह का वचन बताता है कि कोई धर्मी नहीं। बाइबल बताती है एक भी नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। मेरे प्रियो, हमारा भला कार्य हमें मोक्ष नहीं देता है। बाइबल कहती है तुम्हारे भले का मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए जिसने हमारे लिए उद्धार को लाया है, हमारे लिए मोक्ष का एक द्वार को खोला गया है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए मोक्ष का द्वार को खोला है अपने बलिदान के द्वारा। वो जो क्रूस पे यीशु मसीह कीलों से ठोका गया, उसके शरीर से जो रक्त का बौछार हुआ, वो जो हमारे लिए पीड़ा और यातना सहा, उसके उस पवित्र लहू से उसने आपके पापों और मेरे पापों को धो दिया। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को बहुत बड़ा कीमत अदा करना पड़ा। वो कटोरा को उसने पिया, और ये परमेश्वर की इच्छा थी मेरे प्रियो कि यीशु मसीह हमारे पाप रूपी जीवन का बोझ को वो अपने ऊपर उठाए। ये परमेश्वर की इच्छा थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये पाप भरे पतित भ्रष्ट दुनिया के लोगों से इतना अधिक मोहब्बत किया कि उसने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा। अर्थात वो पुत्र परमेश्वर है, अर्थात वो अनादिकाल का परमेश्वर है, और वही परमेश्वर मनुष्य बन के आया। हम त्रिएक परमेश्वर के संदर्भ में बात करते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएकत्व के हमारा जो शिक्षा है, ये बहुत बड़ा थियोलॉजी है मेरे प्रिय। वही परमेश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया में आया। हमारे पापों का बोझ उठाने वाला स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, वो खुद देहधारी हुआ, देहधारी परमेश्वर।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन और 14 वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और वचन 14 कहता है वचन देहधारी हुआ, अर्थात ईश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। तो यीशु मसीह में परमेश्वर प्रकट हुआ। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह संपूर्ण वो मनुष्य बन के आया और संपूर्ण वो परमेश्वर है। ये जो शिक्षा है ना, ये बहुत अद्भुत शिक्षा है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप बाइबल को पढ़ें, आप बाइबल को पढ़ें। तो मेरे प्रियो, जितने लोग भी आज कुछ लोग उद्धार ना पाए हुओं को यह बताए बिना ही कि वे पापी और उन्हें मुक्तिदाता की आवश्यकता है, वे मसीह को ग्रहण करने और विश्वास करने का आह्वान करते हैं। मसीह को ग्रहण करने और विश्वास करने का आह्वान पहले ये होना है कि वो व्यक्ति पापी है, वो सामने वाला व्यक्ति पापी है जिसके लिए यीशु आया। मेरे प्रियो, हम सब के पाप का, अधर्म का बोझ को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हर एक पाप में दबे कुचले लोगों से बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का द्वार आपके लिए खुला है। मेरे प्रियो, सचमुच आज आप पाप के बोझ से निकल सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी पाप हुआ हो, आप किसी भी पाप से होकर अगर गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा करने के लिए आज से 2000 साल पूर्व आया था। और आज भी यीशु का लहू आपको क्षमा करेगा, आपको मोक्ष देगा। आप जिस पाप के कारण अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, उन तमाम पापों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, पाप एक ऐसा विषय है जो इंसान के जिंदगी की खुशियों को उड़ा ले जाता है। वो एक ऐसा झोंका है, ऐसा तूफान है, ऐसा सुनामी है पाप, जो मनुष्य की जिंदगी को तबाह कर देता है। और यीशु मसीह इस पाप के सुनामी को वो अपने ऊपर ले लिया और आपको वो अपनी नज़र में पवित्र किया, अपनी धार्मिकता दिया। और आज जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता का वस्त्र आपको ओढ़ाता है और आप नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। आपका सोचने का तरीका नया होता है, आपके बोलने का तरीका नया होता है, आपके देखने का तरीका नया होता है, आपका सुनने का तरीका नया होता है, क्योंकि आप एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान होते हैं। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर यीशु के इस प्रेम की ओर आप अपने दिल के द्वार को खोल दीजिए। वो कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। आज परमेश्वर आपके जीवन के पाप रूपी बोझ को हल्का करने के लिए और आपको विश्राम देने के लिए वो आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता है। अगर आप इस शब्द को सुन के द्वार खोलोगे तो वो आपके जीवन रूपी घर पे आएगा और आपकी ज़िंदगी को वो फूलों से ज़्यादा, इत्र से भी ज़्यादा खुशबूदार करेगा। आपके लिए यीशु का प्यार उपलब्ध है। ईश्वर आपको आशीष दे, सद्बुद्धि और ज्ञान दे, आपकी आत्मिक आंखें खुले, आपके आत्मिक कान खुले और आप यीशु के उद्धार को, उसके प्यार को जाने कि उसने कितना मोहब्बत किया इस संसार से, और अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं स्वर्ग की ओर आंख उठा सकूं। अपने जीवन में मेरे प्रिय नम्र और दीन बनिए और ये कहिए कि मुझ पापी पर तरस खा। हे यीशु, मुझ पापी पर तरस खा। हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों को क्षमा किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए अपना पवित्र खून बहा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा बहुत बड़ा जीवित आशा है। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।